तो दोस्तों क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शंस को लेकर बजट 2024 के बाद क्या क्या चेंजेस आए हैं आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। बेसिकली बात करेंगे क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शन करने की क्या कोई लिमिट है इनकम टैक्स लॉ के हिसाब से, या आप जितना मर्जी चाहे क्रेडिट कार्ड से ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। और खासकर दोस्तों वो लोग जो स्टूडेंट्स हैं जो बहुत ज्यादा मल्टीपल ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं अपने क्रेडिट कार्ड पर, यानी कि एक क्रेडिट कार्ड से दूसरे की पेमेंट कर दी और दूसरे की तीसरे से पेमेंट कर दी, और जिसके चक्कर में उनका महीने का जो क्रेडिट कार्ड का बिल है वो लाखों में हो जाता है। सो गाइस आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, सो रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को एंड तक जरूर देखना है और स्किप ना करें। नमस्कार, मैं दीपक बैसला आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों चैनल पे है तो वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और मुझे मोटिवेट करने के लिए एक छोटा सा काम जरूर करना है आपको। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, नीचे लाल बटन आपको दिखेगा उसे दबा दे ताकि कोई भी वीडियो आए, लेटेस्ट अपडेट आए जीएसटी इनकम टैक्स को लेकर तो आपसे मिस ना हो। आप हमें टेलीग्राम चैनल पर दोस्तों जरूर ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्योंकि वहां भी आपको मिलेंगी अपडेट्स फाइनेंस और टैक्सेशन की। जी गाइस बात करते हैं क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शन करने की। देखिए आपके पास चाहे एक क्रेडिट कार्ड हो किसी भी बैंक का, या फिर दो क्रेडिट कार्ड हो, या फिर मल्टीपल क्रेडिट कार्ड हो, आप उनको दोस्तों अपने तरीके से यूटिलाइज कर सकते हो और जितना मर्जी चाहे ट्रांजैक्शन कर सकते हो। 1 लाख 2 लाख 5 लाख ये डिपेंड करेगा कि आपके क्रेडिट कार्ड की लिमिट कितनी है। लेकिन क्वेश्चन क्या आता है, क्या कोई लिमिट से ज्यादा अगर हम ट्रांजैक्शन करते हैं क्रेडिट कार्ड की, यानी कि पेमेंट करते हैं, तो क्या वाकई में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हमें परेशान कर सकता है या फिर नोटिस भेज सकता है? देखिए दोस्तों इनकम टैक्स लॉ के हिसाब से अगर हम अपने एक क्रेडिट कार्ड से या फिर मल्टीपल क्रेडिट कार्ड से एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर क्रेडिट कार्ड की पूरे साल में पेमेंट करते हैं 10 लाख के बराबर या उससे ज्यादा की, और 1 लाख रुपए की पेमेंट करते हैं कैश में, दोस्तों दोनों लिमिट यहां पर अलग अलग दी गई है। यानी कि पूरे साल में आपने क्रेडिट कार्ड का बिल पे करा 10 लाख रुपए का, उसके अंदर ऑनलाइन पेमेंट भी आ गई, उसके अंदर आपने कैश मोड वाली पेमेंट भी आ गई। लेकिन इसके अलावा आपकी जो सिर्फ आपने पेमेंट करी कैश के अंदर 1 लाख रुपए की, तो उसकी लिमिट यहां पे अलग से गिनी जाएगी। तो गाइज इन सारी ट्रांजैक्शंस को इनकम टैक्स एक नाम देता है, इसको देता है वो हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन, जिसको इनकम टैक्स की लैंग्वेज में कहा जाता है स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। तो जो क्रेडिट कार्ड कंपनी है या जिस भी बैंक का आपने क्रेडिट कार्ड यूज करते हो, तो दोस्तों वो बैंक और वो क्रेडिट कार्ड कंपनी के लिए यहां पर रिपोर्टिंग की लायबिलिटी दी गई है इनकम टैक्स लॉ के हिसाब से। अब बेसिकली उस कंपनी उस बैंक को करना क्या है, वो सिंपल आपका पैन नंबर जो है वो रिपोर्ट कर देगी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, और जिसके बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट यहां पर चेक करेगा कि आपने जो ट्रांजैक्शन करी है 10 लाख से ज्यादा की, उसके अगेंस्ट में आपने अपनी इनकम क्या दिखाई है इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर। गाइस आप समझ सकते हैं, यानी कि आप क्रेडिट कार्ड की जो ट्रांजैक्शन कर रहे हो, आप जो क्रेडिट कार्ड की बिल की पेमेंट करते हो, भाई वो तो आप करते हो, मान लेते हैं महीने में 1 लाख रुपए का बिल पे कर रहे हो क्रेडिट कार्ड से, और आपकी इनकम मात्र कितनी है जो आपने आईटीआर फाइल करी है, सिर्फ 2.5 या 4 लाख रुपए या 5 लाख रुपए, तो वहां पर आपको थोड़ी सी दिक्कत परेशानी हो सकती है। और इस केसेस के अंदर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट दोस्तों रिकंसाइल करने के बाद आपको लीगली नोटिस भेज सकता है और पूछ सकता है कि जब आपकी इनकम आपने इतनी कम दिखाई है तो क्रेडिट कार्ड का आपने इतना सारा ट्रांजैक्शन कैसे कर दिया। और दोस्तों इवन कई सारे केसेस के अंदर जो स्टूडेंट्स करते हैं, क्या करते हैं, वो मल्टीपल ट्रांजैक्शंस करते हैं, एक क्रेडिट कार्ड के ऊपर, दो क्रेडिट कार्ड के ऊपर और 3 क्रेडिट कार्ड के ऊपर। दोस्तों आजकल ये ट्रेंड चला हुआ है, जो स्टूडेंट्स हैं जो बैचलर्स की जो डिग्री आजकल खास तक वो लोग वो क्या करते हैं दोस्तों, उन्होंने किसी का अपने दोस्त का क्रेडिट कार्ड ले लिया, उस पर कुछ ट्रांजैक्शन कर दी और उसकी पेमेंट दूसरे से कर दी और दूसरे की पेमेंट तीसरे से कर दी, और ऐसे ही उन्होंने सर्कल घुमा लिया पेमेंट करने का, जिसके बेसिस पर उनके अकाउंट में उनके क्रेडिट कार्ड पर दोस्तों लाखों की ट्रांजैक्शन हो गई। अब ट्रांजैक्शन कर ली, वो उन्होंने किस लिए करी, कुछ रिवॉर्ड पॉइंट के लिए, कुछ कैशबैक कमाने के लिए, कुछ कमीशन के लिए। तो उस केस के अंदर उनको 100% दिक्कत आती है, क्योंकि वो स्टूडेंट्स क्या सोचते हैं, भाई हमने तो ट्रांजैक्शन तो करी है, खर्चा तो करा है, थोड़ा बहुत कमीशन ले लिया। अगर 50 लाख का भी खर्चा करा तो उसमें 1% कमीशन कितना हुआ, 50,000 रुपए। तो वो सोचते हैं हमें तो आईटीआर फाइल करने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है दोस्तों, आज के टाइम पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से कुछ भी छुपाना बिल्कुल नामुमकिन है। आप जितनी भी ट्रांजैक्शन करोगे सब कुछ रिकॉर्ड इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास है। तो वो स्टूडेंट ज्यादातर क्या करते हैं, इतनी सारी ट्रांजैक्शन कर लेते हैं, आईटीआर फाइल नहीं करते। और दोस्तों उस केस में अगेन जब आपने ट्रांजैक्शन इतनी सारी कर दी, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पता चल चुका है, क्योंकि बैंक
और क्रेडिट कार्ड कंपनी ने आपका पैन नंबर रिपोर्ट कर दिया है इनकम टैक्स को, और अगेन जब आपने आईटीआर फाइल नहीं करी तो 100% चांस है कि आपको लीगली नोटिस आ सकता है और आपसे नोटिस में पूछा जा सकता है कि बताओ भैया आपने आईटीआर क्यों नहीं फाइल करी। जब आप साल का 15 लाख 12 लाख क्रेडिट कार्ड का बिल पे कर सकते हो तो क्या आपको आईटीआर फाइल नहीं करनी चाहिए? या फिर अगर आईटीआर फाइल भी कर रहे हो तो 2.5 लाख 3 लाख की क्यों कर रहे हो अगर ट्रांजैक्शन 15 लाख 20 लाख की कर रहे हो क्रेडिट कार्ड से? तो गाइस यहां पर इनकम टैक्स बेसिकली रिकंसाइल करता है अपने डेटा के बेसिस पे, अपनी स्ट्रेटेजी, अपने टूल्स के बेसिस पर कि पर्सन जो है जो इतनी ट्रांजैक्शन कर रहा है वो आईटीआर नहीं भर रहा है तो वो कम की क्यों भर रहा है। और गाइस बिल्कुल लीगली तरीके से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास पूरा अधिकार है कि वो लीगल नोटिस भेज के आपको भैया बोल सकता है कि बताओ इसका रीजन क्या है, आपके पास इतने सारे ट्रांजैक्शन करने के लिए पैसे आए कहां से। और गाइस आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो लोग या जो स्टूडेंट्स क्रेडिट कार्ड से ट्रांजैक्शन करते हैं और रिवॉर्ड पॉइंट या कैशबैक कमाते हैं, कुछ कमीशन कमाते हैं, तो उनको वो आईटीआर में दिखाना मैंडेटरी है। वो उनका इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में दोस्तों आता है। अगर वो साल का 50,000 से ज्यादा का कैशबैक कमा रहे हैं या रिवॉर्ड पॉइंट कमा रहे हैं तो उनको अपनी आईटीआर में शो करना मैंडेटरी है, जरूरी है, और आईटीआर फाइल करना जरूरी है। और गाइस इवन प्रैक्टिकली हमारे पास भी काफी सारे नोटिस आते हैं जिसके अंदर मेंशन होता है कि भाई आपने 10 लाख से ज्यादा की क्रेडिट कार्ड की ट्रांजैक्शन कर दिया है और आपने आईटीआर क्यों नहीं फाइल करी। और इवन दोस्तों आज के टाइम पे तो आपको पता ही है एआईएस एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट और टीआईएस टैक्स पेयर इंफॉर्मेशन समरी आ चुका है। एआईएस टीआईएस आपके इनकम टैक्स के पोर्टल पे दोस्तों लॉग इन करके भी देख सकते हैं, जिसके अंदर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास सारी इंफॉर्मेशन आपकी आ जाती है कि इस पर्सन ने कितने कितने क्रेडिट कार्ड की ट्रांजैक्शन करी है, कितना इसने बिल पे करा है, अगर उसने 1 लाख से ज्यादा का कैश में बिल पे करा है या फिर पूरे साल में 10 लाख से ज्यादा का दोस्तों बिल पे करा है। दोस्तों ये सारी ट्रांजैक्शन आज के टाइम में बहुत ज्यादा इजीली ट्रेसेबल है इनकम टैक्स के डिपार्टमेंट के द्वारा। और दोस्तों इवन कई सारे लोगों ने क्वेश्चन करा सर यूपीआई ट्रांजैक्शन करने की क्या लिमिट है, क्या यूपीआई के लिए भी कोई इनकम टैक्स लॉ कुछ कहता है? तो गाइस इसके लिए आप डिटेल वीडियो हमारी ये वाली देख सकते हो, चैनल पे आपको मिल जाएगी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिलहाल दोस्तों क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शन आप अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप ध्यान से जरूर करें। इवन जिन लोगों की सैलरी आती है, सपोज उनकी इनकम अच्छी है, अभी वो अपनी आईटीआर फाइल कर रहे हैं, 5-7 लाख की 10 लाख की अपनी आईटीआर शो कर रहे हैं और क्रेडिट कार्ड की ट्रांजैक्शन कर रहे हैं 5-10 लाख की, तो उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन खासकर जो स्टूडेंट्स है या जो आईटीआर फाइल नहीं करते और क्रेडिट कार्ड में बहुत सारी ट्रांजैक्शन कर देते हैं लाखों रुपए में रिवॉर्ड पॉइंट कमाने के लिए, तो गाइस वीडियो मैक्सिमम लोगों तक जरूर पहुंचानी है, आपको शेयर जरूर कर दें और खासकर अपने उस दोस्त के साथ जो स्टूडेंट है और दुनिया भर के क्रेडिट कार्ड यूज कर रहा है रिवॉर्ड पॉइंट और कमीशन के लिए। तो गाइस आशा करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो से अगर कुछ भी क्वेरी, कुछ भी क्वेश्चन है तो कमेंट करके भी पूछ सकते हैं और हमारी टीम आप तक पहुंच के दोस्तों उसका रिप्लाई जरूर करेगी। तब तक के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, नीचे लाल बटन उसको दबाएं ताकि कोई नई वीडियो आए तो आपसे मिस ना हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।